जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। ये देखा जाए चैप्टर का नाम है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। कहीं कहीं देखा जाए तो केवल नियंत्रण वर्ड देकर ख़त्म कर दिया गया, उसकी चिंता न करिएगा, ये कक्षा 10 का टॉपिक है। ठीक है, इसमें देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले देखा जाए तो कोई भी यदि जंतु है या कोई आपके पास क्या हो गए कोई पौधे यानी पेड़ पौधे हैं, इनमें कैसे नियंत्रण होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर देते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट के बारे में दे रखा है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बायो का बहुत सारा चीज़ नॉलेज रखा गया है। ठीक है, तो देखिए लिखा जंतुओं और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण मतलब समझते हो कि नहीं। जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा क्या करिए, आप घर ले लीजिए, आप प्यारा सा क्या कर लीजिए, ये घर ले लीजिए। ठीक है, तो घर में बताइए क्या होता है, सबको एक कोऑर्डिनेट मैनर में रखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आपके क्या होगा, डैडी यानी पिताजी होंगे। तो उसी तरह से हमारे कोई जंतु है या कोई पौधा, उसे पूरी शरीर को नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन होगा, है कि नहीं। तो उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पौधों में ऐसा कोई ना कोई चीज़ होगा जिसे नियंत्रित करता है कि कब फल को पकाना है, कब फल को यानी बढ़ाना है, ठीक है, क्या चीज़ करना है, कब फूड बनाना, ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए उसमें कोई ना कोई नियंत्रण करने वाला होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम नियंत्रण में पढ़ेंगे। समन्वय मतलब क्या होता है, जैसे कोऑर्डिनेट मैनर में रखा जाए। जैसे आपकी एक घर है तो घर में फैमिली मेम्बर होंगे तो एक दूसरे से मिलकर जुलकर रहते होंगे। ठीक है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जितने भी आर्गन हैं क्या होगा, जितने भी आर्गन है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, जो एक अच्छे कोऑर्डिनेट मैनर में बनाए रखने की क्षमता को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमें उसी में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। ठीक है, तो दो वर्ड आया, एक नियंत्रण वर्ड आया, एक समन्वय वर्ड आया। तो नियंत्रण क्या होता है, इसे समझिए क्या होता है। देखिए क्या लिखा, जीवों के बाह्य और भीतरी वातावरण के बीच संतुलित व तालमेल बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रित कहते हैं। मान लेते हैं एक तुम्हारे पास क्या होगा, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या कर देते, ये मान लेते हैं आपके पास क्या हो गया, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाहरी वातावरण से और अंदर के वातावरण को मेंटेन करना, तालमेल करके एक सही कोऑर्डिनेट मैनर में जीव को चलाना, या किसी तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ से क्या कर देते, किसी पेड़ को चलाना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। ये हो गई नियंत्रण की डिफिनेशन। अब इसमें वर्ड्स, अब नियंत्रण तो समझ गए कि नहीं। अब बताइए हमारे शरीर को नियंत्रित कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो कर रहा है, हमारे अंदर बहुत सारे तंत्रिका तंत्र हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमारे शरीर में मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये नियंत्रण वर्ड समझ में आया कि नहीं। मतलब कोई जीव है, चाहे बाहरी वातावरण चाहे भीतरी वातावरण के दोनों के बीच में तालमेल बना के रखना है तो इसे क्या कहते हैं, नियंत्रण करते हैं। फॉर एग्जांपल पे मान लेते हैं ये आपकी क्या हो गई, जीएफ हो गए, ये आपके मान लेते हैं बीएफ हो गए। तो ये मान लेते हैं बाहरी वातावरण है, ये तुम्हारे पास मान लेते हैं आंतरिक वातावरण। तो इन दोनों में देखा जाए तालमेल कर यानी मिलकर रहेंगे तो ये क्या होगी, जो रिलेशन रहेगा इनके बीच में, जो भी आपका रिलेशन रहेगा वो लंबे समय तक चलने वाला है। मान लेते हैं क्या होगा, इनका रिचार्ज घट गया तो आप रिचार्ज कर दीजिए, इनका रिचार्ज घट गया तो ये रिचार्ज कर दीजिए, पैसा घट गया तो तालमेल दोनों मेंटेन करके रहेंगे तो ये रिलेशन लंबे समय तक चलने वाला। सेम टू सेम हमारे शरीर के अंदर होता है, चाहे वो बाहरी वातावरण हो चाहे आंतरिक वातावरण यानी भीतरी वातावरण, उन दोनों को यदि तालमेल कर रखने की क्षमता को क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोलते हैं। अब नियंत्रण तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय किसे कहते हैं। क्या लिखा, यानी जीवों के सभी अंगों को समान स्थिति में बनाए रखने की प्रक्रिया को समन्वय कहते हैं। कहने का मतलब हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे ठीक है, अब खाना खाने के लिए तुम्हारे पास क्या हो गया, पोषण। ठीक है, यानी पोषण पढ़े होंगे। ठीक, सांस लेने के लिए हम क्या पढ़े होंगे, श्वसन पढ़ने होंगे। अब ठीक है, अब हमारे शरीर में कोई भी सर्कुलेट कराने के लिए तुम्हारे पास क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, जो हार्ट वगैरह जो सिस्टम दे रखा है सर्कुलेशन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे शरीर से कोई भी चीज़ बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन। तो ये सब अंग क्या कर रहे हैं, ठीक, एक दूसरे से मिल के काम कर रहे हैं, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब ये चोमू जो इंसान है इसी
के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, है कि नहीं। मतलब ये शरीर की इसके इस बंदे के अंदर देखा जाए तो पोषण हो गया। अब उसे एनर्जी चाहिए तो श्वसन करना पड़ेगा, एनर्जी जो मिल गई एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा तो हमें सर्कुलेशन चाहिए। अब बताइए जो भी चीज़ ये प्रोसेस होगा उससे खराब चीज़ें निकलेगी, शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा तो हमें एक्सक्रीशन चाहिए। तो ये सब चीज़ क्या कर देता है, देखिए हमारे शरीर को एक कोऑर्डिनेट मैनर में तालमेल बना के रखता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं। मतलब समान स्थिति में यदि रहेगा तो उसे हम समन्वय बोलेंगे। अब इसके अंदर कुछ भी यदि गड़बड़ी हो तो समझ लीजिए डिजीज होने वाली है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में हो गया। अब देखिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमने दो वर्ड समझा, नियंत्रण क्या होता, समन्वय का होता, ठीक है। नियंत्रण क्या होता, समन्वय का होता। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जीवों में समन्वय या नियंत्रण को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिखा, जीवों में समन्वय। इसमें सबसे पहला देखा जाए तो हमारे सिलेबस में दे रखा क्या, सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा होगा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका ऊतक, जिसे हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। हम 9th में इसे अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब इसमें तंत्रिका तंत्र होता क्या, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें जितने भी पॉइंटें लिखी गई हैं, अब एग्जाम में आ जाएगा। तंत्रिका तंत्र को एक्सप्लेन करने के लिए 3 टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको, इसके से तंत्रिका ऊतक डालना पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगी, तंत्रिका ऊतक। इसके बारे में 2-4 लाइन प्रेजेंट है वो लिख देंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, क्या होगा, संरचना डाल देंगे। क्या हो जाएंगी, संरचना, ये क्या दे दिए, संरचना, ठीक है, संरचना डाल देंगे। उसके बाद इसके बारे में जितने पार्ट हैं, मतलब यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब उसकी जितने पार्ट है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, कार्य लिखना पड़ेगा। ये तंत्रिका ऊतक तब जाके आपका खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तंत्रिका ऊतक पे आते हैं, ये क्या लिखा, तंत्रिका ऊतक लिखा, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता, मतलब हमारे अंदर जो तंत्रिका तंत्र होते हैं जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ये किससे बना हो, तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना होता है। ये पहला पॉइंट बोला। अब तंत्रिका ऊतक की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक की सबसे छोटी इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे न्यूरॉन्स कहते हैं। अब कोई पूछेगा तंत्रिका ऊतक की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा, वे उद्दीपनों, ठीक है, वे उद्दीपनों को शरीर के बाहर व अंदर से ग्रहण करते हैं और संकेतों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे भेजने का काम करते हैं। सबसे पहले क्या कर दिया, जा लेते हम क्या कर देते, सिंपली देखा जाए, एक हमारे पास न्यूरॉन ये हो गया, ठीक है, एक न्यूरॉन ये हो गया। अब इसके पीछे एक न्यूरॉन ये हो गया। तो एक न्यूरॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स मैसेज को देगा, तो फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर आगे की तरह तीसरा न्यूरॉन, इससे चौथा न्यूरॉन एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जो किसी भी मैसेज को बाहर से, ठीक, बाहर तथा अंदर ग्रहण करते हैं और संकेतों को, मतलब कोई भी संकेत आता, एक न्यूरॉन, जैसे एक न्यूरॉन इसे मान लेते हैं, दूसरा इसे मान लेते हैं, तीसरा यहाँ मान लेते हैं, चौथा इधर मान लेते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन क्या कर देता है, ये ट्रांसफर करते चले जाते हैं। तो वही लिखा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजते हैं किसी भी नर्व इंपल्स को, ठीक है। फिर लिख रखा तुम्हारे पास नेक्स्ट पॉइंट, मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड जो होते हैं, मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड तंत्रिका ऊतकों के ही बने होते हैं। मतलब हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक, ये जिसे नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं। खोपड़ी को जो ये नीचे वाला पार्ट जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में, हिंदी में देखा जाए तो मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है, मेरुरज्जु बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, माइंड यानी ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर ही क्या होते हैं, तंत्रिका ऊतक के ही भाग होते हैं। तो ये पॉइंट हो गया इसके बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। तंत्रिका जो तंत्र होती, तंत्रिका ऊतक की बनी होती। तंत्रिका ऊतक की सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, उद्दीपनों को ग्रहण करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे भेजने का काम क्या होता है, तंत्रिका ऊतक की होता है, ठीक। मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड, मतलब मस्तिष्क मतलब जो तुम्हारी खोपड़ी है वो, और पीछे रीढ़ की हड्डी है वो सब किसकी बनी है, तंत्रिका ऊतक के ही मिलकर बनी। इतना पॉइंट हमने क्या कर दिया इसमें से देखा। अब हमें हेडिंग क्या डालना है, संरचना के बारे में, ठीक है। तो संरचना देख रखा, इतने पार्ट होते हैं। तो संरचना आपको हम पहले दिखाते हैं, तंत्रिका ऊतक की संरचना कैसे होती है। ये आपके सामने ये यानी क्या दे रखा है, तंत्रिका ऊतक का एक प्यारा सा डायग्राम दे रखा है,
ठीक है, आप 9th में इसे पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसे आप क्या करिए, कहीं छोटा सा बना लीजिए अपने हिसाब से। देखिए ये क्या होता है, तंत्रिका ऊतक में सबसे पहला पार्ट होता है किसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, देखो डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये छोटे छोटे यूनिट जो होते हैं उसे डेंड्राइट बोलते हैं, और ये छोटी यूनिट आके यहाँ बड़ी यूनिट में मिलती है, इसे हम डेंड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक, डेंड्रॉन बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसे को क्या बोलते हैं? केंद्रक। और इसके अंदर ऐसे जो यानी पानी प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका का या कोशिका द्रव्य बोला जाता है। इसके एक लॉन्ग तथा सिलेंडर बॉडी शेप संरचना निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं, जो नर्व इंपल्स को इसी के दौरान क्या कर देता है? आगे की तरफ लेकर जाने का काम करता है। अब एक्सॉन को सुरक्षित करने के लिए क्या कर देते हैं? इसके ऊपर ऐसे कवरिंग कर दी जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ हो गया। अब माइलिन शीथ, एक माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ, तीन माइलिन शीथ। तो दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेनवियर नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेनवियर नोड बोला जाता है। इतना समझ में आया। फिर क्या रखा है? एक्सॉन की जो सबसे एंडिंग वाला पोर्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन की अंतिम सिरा बोलते हैं, जिसे एक्चुअल में देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब, यानी क्या बोला जाता है? साइनेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइनेप्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्व ऊतक की जो सबसे एंडिंग वाला पोर्शन होता है, जो सबसे लास्ट सिरा होते से क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। ये 2023 या 24 के क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा हुआ था। अब ये हो गया इसके बारे में। अब हम इसी को क्या कर देते हैं? अपनी भाषा में कैसे हमें बनाना, इसे आप देखिए। सबसे हम पहले क्या बोले हैं? ऐसे संरचना होती है, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, ठीक है, यहाँ हो गई और यहाँ हो गई। ये जो संरचना आती आगे की तरफ ऐसे मूव कर जाती है, जो आगे चल के क्या करती? साइनेप्टिक नोब बनाने का काम करती है। अब हम क्या बोलते हैं? इसे कैसे छोटी छोटी संरचना निकली होती। अब इस छोटी सी संरचना को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसे लिखते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। और बहुत सारे डेंड्राइट्स मिलकर ये जो संरचना बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स बोलते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या होता है? इस कोशिका के अंदर ऐसे तुम्हारे पास केंद्रक होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोला जाता है। जो हो गया, किसी भी केंद्रक को क्या कर देता? पूरी एक कोशिका को क्या कर देता? संभालने का काम करता है। इन सबको मिला के क्या बोला जाता है? साइटॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटॉन बॉडी बोली जाती है। ठीक, और इसके अंदर जो भी लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोशिका द्रव्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोशिका द्रव्य बोल देते हैं यहाँ से। ठीक, अब ये जो लंबी सी संरचना है इसी को क्या बोला जाता है? हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। जो सामने यहाँ से दे रखा, एक्सॉन के ऊपर ऐसे क्या होती? कवरिंग होती है। ऐसे क्या होती है? उसके ऊपर ऐसे कवरिंग होती है। ठीक, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। ऐसे तुम्हारे पास एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोला जाता है। क्या बोल दिया यहाँ से? माइलिन शीथ बोला दिया जाता है, जो कवरिंग को क्या कर देता? कवर करके रखता है। इतना हो गया। अब ये क्या कर देती? दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप रहती है उसी को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। को अब क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। और ये सबसे लास्ट वाला जो ये वाला पोर्शन तो साइनेप्टिक क्या बोली जाती है? खुंडी, यानी घुंडिया या कुंडी बोली जाती है, या साइनेप्टिक नोब या साइनेप्स बोल सकते हैं। तो ये हो गया एक प्यारा सा स्ट्रक्चर किसके बारे में? तंत्रिका ऊतक के बारे में। ठीक है, इतना हो गया संरचना। अब एक्सप्लेन करना चाहें थोड़ा क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। यदि 2 नंबर में देगा तो 3 चीज़ आप लिखने का। सबसे पहले तंत्रिका ऊतक क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। संरचना दे रखा तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। उसके बाद कार्य आपको हेडिंग डालनी है, जो आपको कार्य पता है यहाँ पर क्या कर देंगे? आप छाप देंगे। तो इसका मेन काम क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए क्या होता है? तंत्रिका ऊतक होती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई भी सूचना एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करानी है तो इसे तंत्रिका ऊतक के मदद से ही क्या कर दी जाएगी? वो ट्रांसमिट करा दी जाएगी। तो ये हो गया तंत्रिका ऊतक के बारे में। अब तंत्रिका ऊतक पढ़ लिए तो हमें पढ़ना क्या हो गया? तंत्रिका
के यानी तंत्रिका तंत्र पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको क्या तंत्रिका तंत्र में दो होते हैं, एक CNS होते हैं, एक PNS होते हैं, एक पार्ट और होता है यहाँ लिखा नहीं गया जिसे हम क्या बोलते हैं, ANS बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब इनको क्या करेंगे, लेस्ट लेक्चर में एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा क्या कर दिया जाएगा, PNS को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर ANS को। तब जाके हमारे पास क्या होगा, यदि देखा जाए तो जंतुओं में समन्वय आपका खत्म होगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।